वेक्टर रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेक्टर रिलेटेड एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रक्षेप्य या प्रक्षेपण कहते हैं या प्रक्षेप कहते हैं, यानी प्रोजेक्शन। क्या होता है प्रोजेक्शन? प्रक्षेप्य गति एक वर्ड है जिसमें आमतौर पे दैनिक जीवन में हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं, जैसे पत्थर फेंका तो हमारे हाथ से छूटने से लेकर ज़मीन के टच होने या जहाँ पे वो उसको पहुँचाना है वहाँ टच होने तक का जो उसका पाथ होता है, उसका जो रास्ता होता है, वो प्रक्षेपीय पाथ यानी कि प्रोजेक्शन का एक पाथ कहलाता है। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने मान लो एक गेंद को ज़ोरदार तरीके से छक्का मारा, तो सेकंड टाइम जब उसका रिप्ले बताया जाता है तो उसी बॉल को एक डॉट डॉट की पोजीशन में पाथ ट्रेवल करते हुए, रास्ता पार करते हुए दर्शाया जाता है कि गेंद किस तरह से बल्ले से लगने के बाद डॉट डॉट की पोजीशन में उसका जो प्रक्षेपीय पाथ है वो कंप्लीट करके जाके दर्शकों में गिरी या फिर स्टेडियम को ही पार कर दिया। आप अधिकांश ये सीन देख चुके होंगे क्रिकेट में, जिसमें इस तरह का प्रोजेक्शन बताया जाता है। तो हम यहाँ पे वेक्टर का प्रक्षेप सीख रहे हैं कि कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका प्रक्षेप निकाल सकते हैं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप किस तरह से होगा। इसका फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हम मॉडुलस निकालेंगे अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। यहाँ बी वेक्टर क्यों आया है? क्योंकि प्रक्षेप किस पर हो रहा है? बी वेक्टर पर हो रहा है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर है, इसलिए यहाँ पे बी नीचे आएगा। अगर उल्टा हो जाए कि बी का ए पर हो तो यहाँ पे ए का मॉडुलस नीचे आएगा। फॉर्मूला याद रखने का ये तरीका आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 12th की बुक से रिलेटेड। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दिया है और ये बोला है कि पहले वाले वेक्टर का दूसरे वाले वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं, तो उम्मीद है आप बड़े ध्यान से इसको सीखेंगे। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप के लिए फॉर्मूला जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ए डॉट बी का मॉडुलस अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस यानी रिजल्टेंट। अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी कैसे निकालना है? डॉट प्रोडक्ट पहले सीख रखा आपने। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं कि ए आ गया आपके पास 4i माइनस 2j प्लस के और बी आ गया 3i 6j माइनस 2k। डॉट प्रोडक्ट सीधा हो जाता है, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से इंटू कराना है, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से इंटू कराना है और के वाले कोफिशिएंट को के वाले कोफिशिएंट से इंटू कराना है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस का 2 जो कि किसकी वैल्यू है? ए डॉट बी की। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए डॉट बी तो हमें पता चल चुका है, हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। वो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कि बी वेक्टर क्या है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, बी वेक्टर हमें दिया है 3i प्लस 6j माइनस 2k। बहुत ही आसान है इसका रिजल्टेंट निकालना, इसका परिमाण निकालना। हमें परिमाण निकालना है किसका? वेक्टर बी का। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 36 प्लस 4 रूट के 49 हुए, जो किसकी वैल्यू है? 7। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। यानी हमें वेक्टर बी का रिजल्ट प्राप्त हो चुका है, वेक्टर बी के रिजल्टेंट का रिजल्ट मिल चुका है, परिमाण मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप किस तरह से होगा। इसके लिए देखिए हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप किस तरह से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, अब तक याद हो गया आपको। तो
ए डॉट बी का मॉडुलस ऊपर और वेक्टर ऑफ बी का मॉडुलस नीचे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए डॉट बी हमारे पास ये नेगेटिव आया है, उसको हमें यहाँ पे मॉडुलस के अंदर पुट करना है, और वेक्टर बी का मॉडुलस 7 मिला है, यहाँ देख लीजिए वेक्टर बी इक्वल टू 7। तो अपना रिजल्ट जो आएगा 2/7, यानी ए का बी पर प्रक्षेप 2/7 आया है। ठीक है, आप इसको उल्टा भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप क्या होता है वो फाइंड करेंगे। हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं अब, जिसमें आपको ट्रायंगल का रूल लगाना है। सदिश में ट्रायंगल का रूल क्या होता है, जिसमें आपको तीनों भुजाओं को दर्शाने वाले 3 अगर सदिश पता है तो हम 2 सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर लिख के त्रिभुज के नियम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है नंबर 7, जिसमें 2 वेक्टर हमें पता है, तीसरा वेक्टर निकालना है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर किस तरह से निकाला जाएगा, इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर का टोटल हम सी वेक्टर के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर सी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ए प्लस बी के इक्वल होगा। डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं, बहुत इजी है, ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप बारंबार अभ्यास करके इसको सीखें। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो देखिए आई के साथ ऐड करना है, तो आई के कोएफिशिएंट 2 और 3 टोटल हो गया 5i। माइनस का 15 जे इसलिए हुआ कि यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट -16 है और यहाँ जे का कोएफिशिएंट 1 है। इस 5 को हम 7 से जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है, 5 को हम 2 से जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है, यहाँ पर 7 हो जाता है। जो हमें किसका रिजल्ट मिला है, किसका मान आया हमारे पास, वेक्टर सी का। अब इसी क्वेश्चन में एक बात ये बोली है, ये बात ये पूछा है हमें कि हमें यह प्रूव करना है कि ए बी सी जो होंगे वो समकोण त्रिभुज को निर्मित करेंगे, यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए जब भी हमें तीनों साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर पता हो तो हम पता ये लगाएंगे कि वो तीनों की तीनों आपस में इस तरह से जॉइंट है कि इससे जो बना हुआ जो ट्रायंगल है वो समकोण हो। इसके लिए क्या तरीका देखिएगा, वेक्टर ए लिख लेते हैं, वेक्टर ए को लिखिए। हम अब क्या कर रहे हैं कि अगर हमें 3 वेक्टर पता है तो हम ये पता लगा रहे हैं कि वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाते हैं। तो वेक्टर ए निकालते ही वेक्टर ए का मॉडुलस भी निकाल दीजिएगा। जैसे कि आपके सामने ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। 4 प्लस देखो 16 का स्क्वायर होता है 256 और ये 5 का स्क्वायर होता है 25। तो टोटल मिला के आपके पास देखिए ये जो वैल्यू आई है 285 मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं यहाँ से ये स्क्वायर रूट का निशान हटा दूँ तो यहाँ पे ये इस तरह से प्राप्त हो जाता हमें, यानी कि वेक्टर ऑफ ए का जो मॉडुलस का स्क्वायर आया है 285 आया है। इसी तरह से हम क्या करें, वेक्टर बी को लेते हैं, सेम इसी टाइप से क्या लिखेंगे, वेक्टर बी क्या होगा, हमने नोट कर रखा है ऊपर 3i + j + 2k। हमें बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर निकाल देना है डायरेक्टली। तो हमें यहाँ इस बार स्क्वायर रूट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 9 + 1 + 4 14 हो गया। किसका ये वैल्यू आई है, बी वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर की। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर क्या आया हमारे पास 14। ए वेक्टर का क्या आया है मॉडुलस का स्क्वायर
285। अब हमने जो प्राप्त किया था सी वेक्टर, इसका भी मॉडुलस निकाल के चेक करते हैं क्या आता है। इसके लिए देखिए सी वेक्टर को पहले हमें लिखना है। सी वेक्टर क्या है, आप देख रहे हैं कि सी वेक्टर हमारे पास जो आया है 5i 15j प्लस का 7k, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, सी के मॉडुलस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिएगा सी के मॉडुलस का स्क्वायर किस तरह से आएगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे 25, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसकी जो टोटल कर लेते हैं तो देखिएगा हमें ये 250 प्लस 49 हो गए 299। 250 में 49 ऐड करते हैं 299। और यहाँ देखिएगा कि 285 और 14 इन दोनों को हम 285 और 14 को ऐड करके देखते हैं क्या इसके इक्वल प्राप्त होता है। वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ बी के मॉडुलस के स्क्वायर को हम ऐड करके चेक करते हैं। 285 प्लस 14 जो कि आप देख रहे हैं 299 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर के स्क्वायर का जो सम है यानी टोटल है वो किसके इक्वल आया है, तीसरे वेक्टर सी वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल, जो कि पाइथागोरस थ्योरम में आपने देखा है कि दो नंबर का स्क्वायर का हम टोटल करते हैं वो तीसरे के इक्वल आए। इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज को निर्मित कर रहे हैं। यानी यहाँ हम ये लिखेंगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हम ज्ञात कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने ए सी वेक्टर प्राप्त किया था जिसमें हमने ए प्लस बी किया और उसके बाद हमें ए बी सी को ये प्रूव करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निर्मित करते हैं। तो इसके लिए हमें तीनों का मॉडुलस का स्क्वायर प्राप्त कर लिया और दोनों के मॉडुलस का स्क्वायर को ऐड करने पर तीसरे के इक्वल आया, यानी हमारा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम एक छोटा सा और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो का, जिसमें आपको 8th क्वेश्चन इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि अगर हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस के इक्वल दिया गया है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए और बी दोनों लंबवत होंगे, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो कैसा तरीका रहेगा, सबसे पहले देखिए आपको ये गिवन कंडीशन दे रखी है, डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों ओर क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है, हम वर्क कर लेते हैं। तो a प्लस बी के वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी के वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, बहुत ही आसान से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और उस वेक्टर का स्क्वायर इक्वल होता है, यानी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि वेक्टर a वेक्टर बी का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि वेक्टर बी ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। क्या फॉर्मूला है हमारा, जूनियर क्लासों में हमने ये इसको पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे देखिएगा इस 2ab को डॉट में लिखना है,
ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस जो है ये ए और बी के स्क्वायर पर ही लगता है। अगर जहाँ पे स्क्वायर नहीं है वहाँ मॉडुलस लगाना नहीं है आपको। इस तरह से यहाँ देखिएगा -2ab, दोनों साइड हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों साइड ए स्क्वायर का मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, ये देखिए कट चुका है। अब हमारे पास क्या आया है, a डॉट बी इजिकल टू माइनस ए डॉट बी, यानी a डॉट बी, ये माइनस ए डॉट बी इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया इक्वल टू 0 बचा। 4a डॉट बी आया है 0, यानी a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया। और जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम ये कहते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर कैसे होंगे, लंबवत होंगे। आसानी से ये आज के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि अगले क्वेश्चन आप इसी तरह से सीखते रहेंगे और कंटिन्यूशन में हमसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद।